हेलो दोस्तों, UPITI थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग UPITI चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट देते रहेंगे और वीडियो देते रहेंगे। ठीक, तो आज हम 18 नंबर पे चले थे। 17 तक हो गया था। अब 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें आपको हल करना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन की विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती, जिसको बोलते सीना और पेट में चोट हो। यानी कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति के पेट या सीने पे चोट लगी है तो उसमें कृत्रिम श्वसन का उपयोग करते हैं। कृत्रिम श्वसन में वो भी कौन सा कृत्रिम श्वसन? कृत्रिम श्वसन वो होता है जो ह्यूमन के द्वारा मेड किया गया हो, अर्थात मानव द्वारा बनाया गया जो सांस लेने का हवा होता है, उसी को हम कृत्रिम श्वसन बोलते हैं। ठीक, जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है कि कोई मरीज हो, उसको ऑक्सीजन यानी सांस की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? कृत्रिम श्वसन। ठीक, उसी को कृत्रिम श्वसन बोलते हैं। ठीक, अब आगे इसमें देखते हैं। आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो सही है उसी को आप लोग लगाइए। तो पहला है शेफर विधि, दूसरा है मुंह से मुंह विधि, तीसरा है मुंह से कान विधि और चौथा है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। यानी किसी व्यक्ति को लेटा के उसके पीछे दोनों हाथ उसके पीठ पर रख के दबाना, उसी को नेल्सन विधि बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो आपका नेल्सन का विधि सही है। कौन सा विधि सही है? नेल्सन का विधि सही है। यही नेल्सन का विधि सही है। ठीक, यही नेल्सन का विधि सही है। जैसे अब मान लीजिए कोई ठीक, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, इस तरीके से वो बेड पर लेटा हुआ है, इस पर वो बेड पर लेटा हुआ है। ठीक ठीक, तो अगर उसके पेट पर, ये पेट हो गया और ये हो गया सीना पे चोट आता है, तो क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन किस तरीके से लगाएंगे? ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, तो उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, चित्र बहुत ज़्यादा सही नहीं बन पा रहा, तभी कोशिश करते। तो यही हाथ जो है उसके सीना पेट नीचे करके उसके हाथ को पीठ पर दबा के पुश करेंगे बराबर, तो सुई को बोलते हैं नेल्सन विधि। ठीक, जैसे कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिर 19 क्वेश्चन है, किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? यानी आप कोई व्यवसाय बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य मतलब आपका जो है हेल्थ, खतरे के कारण उसमें खतरा हो सकता है, तो उसमें कौन सा हो सकता है 19 नंबर में? तो उसमें इलेक्ट्रिक हजार्ड, जिसको बोलते हैं विद्युतीय नुकसान, फिर जैविक नुकसान, फिर शारीरिक खतरा एवं फिर डी है मानसिक खतरा। तो इसमें कौन सा आपका आएगा ऑप्शन? ये है जैविक खतरा। कौन सा है? यह है जैविक खतरा। यही आपका सही है, यही आपका ये सी सही है। ठीक,
सी, यानी जैविक खतरा। जैविक खतरा में रेडिएशन टाइप होता है। ठीक, तो ठीक, इसमें आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल? इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? तो पहला है गर्म पदार्थों को पकड़ना। फिर दूसरा है तारों को काटना और मोड़ना, जिसको बोलते हैं कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर। ठीक, तो आगे है लकड़ी से कीले निकालना। और चौथा है बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। ठीक, तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन क्या सही है? बी ऑप्शन सी सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। कौन है? यही है, सी ऑप्शन सही है, लकड़ी से कीले निकालना। अब कैसे? आप लोग बोलेंगे कैसे? जैसे जब कोई आप तखत बनाते हैं, तखत मतलब तख्ता, तखत मतलब तख्ता, तो इसके 4 पैर होते हैं। तो इसमें जब लकड़ी आप लगाते हैं तो कील जब रखते हैं, कील ठोक देते हैं। तो अगर कील जैसे आपका सही प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं बैठता, तो आप लोग इसी का यूज करके खींचते हैं, इसी के प्रयोग करके आप लोग कील को निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? यानी कोई व्यक्ति है, उसको दिल का दौरा पड़ रहा है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द से, मुंह पूरी तरीके से बंद हो, पेट में अधिक सूजन हो, या होठों के चारों ओर नीला रंग हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? उसके होठों के चारों तरफ नीला हो जाता है, उसके होठों के चारों तरफ नीला हो जाता है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, अगर आपको वीडियो आपके लिए थोड़ा भी अगर सही लग रहा है तो आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत बहुत है। अभी हमारा 200 जो है 383 हुआ है, तो कम से कम आप लोग मेहनत करके 400-500 इसको करा दीजिए। ठीक, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक, और जो अभी हम आपको थियरी पढ़ा रहे हैं, फिर एम्प्लॉयबिलिटी भी लाएंगे, मैथ भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। ठीक, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? और इसी तरीके से चित्र वाला जितना क्वेश्चन रहता है उसमें 100% आता है। तो ये क्या है? वायर स्कीपर। इस चित्र को पहले से ध्यान दे दीजिए। फिर ऑप्शन 4 दिया है, वायर स्टीपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? 22 नंबर में आपका है डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। कौन सा है? डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक, डायगोनल कटिंग प्लायर। देखिए बता देते हैं, यही जो पॉइंट है, यही इस तरीके से, जो अगर इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, तो यही कटिंग प्लायर होता है, इसी से काटता है। ठीक, यही जो आपका इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है, इस तरीके से आता है, बीच में प्लायर हो जाता है इधर से, तो यही जो बीच में काटता है तो उसी को कटिंग प्लायर बोलते हैं। ठीक,
आगे 23 नंबर है। 23 नंबर में 23 नंबर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितना बोलेंगे उतना कम है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, और सब एग्जाम्पल 2023 में क्वेश्चन आया भी है। ठीक, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा भी, और अगर अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपका नंबर भी आएगा। ठीक, तो आगे है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निसंधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। तो इसमें कौन सा जो एक बना है, किसका साइन है, किसका चित्र है, तो इसमें सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेशन देता है। डी ऑप्शन सही है। ठीक, और इस तरीके से विश्वास मानिए, ये भी आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो पहला है मलहम लगाना, फिर चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, फिर सी ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, और चौथा ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। ठीक, तो 24 नंबर में क्या आ रहा है, 24 नंबर में यही आ रहा है, अगर चोट लगी है तो उस लगे हुए भाग पर दबाव, यानी उस जहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको आपको दबा के रखना है। ठीक, नहीं तो बाद में ब्लड की कमी आ जाएगा, पेशेंट स्वयं और परेशान हो जाएगा। इसलिए जो चोट लगा हुआ है पहला नंबर, उसको जो है आप लोग कोई भी हो उस भाग को ऊपर रखना है, ऊपर रख के, यानी जहाँ चोट लगा है उसको नीचे नहीं रखना है, उसकी दिशा ऊपर हो और उसको दाबे रखना पड़ता है, दाबे रहिए जिससे ब्लड आपका वेस्ट ना हो, यानी ब्लड आपका गिरे ना, खराब ना हो। ठीक, तो इस अनुसार से आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये था आपका कितना क्वेश्चन है, 24 हो गया। 24 के बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग 25 पर। तो 25 में है पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। तो पहला ऑप्शन है क्या है, ठीक, यही क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी व्यक्ति विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में हो, यानी कोई व्यक्ति पीड़ित हो, यानी परेशान हो, लेकिन वो विद्युत की सप्लाई से जुड़ा हो, यानी उसको लाइट अभी भी जिसको हमारे भाषा में लोग कहते हैं अभी भी लगा हो, करंट अभी भी लगा, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले हाथों द्वारा खींचेंगे या धक्का देंगे। फिर दूसरा है अपने प्रभा अधिकारी विद्युत झटके के बारे में देंगे, बताएंगे, सूचना देंगे, या किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे। और चौथा संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करेंगे। यही आपका ऑप्शन है डी सही। ब्रेक द कंटेंट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई की स्विच को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, जिससे वो व्यक्ति आसानी से बच जाएगा। तो डी है आपका सही ऑप्शन। ठीक, ध्यान से अगर देखेंगे, जैसे हिंदी में दिक्कत हो रहा था, आप ब्रेक द कंटेंट बाय स्विचिंग, यानी बंद करेंगे जो कंटेंट है, स्विच के कंटेंट को बंद कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो पावर सप्लाई ऑटोमेटिक
बंद हो जाएगी। अरे जैसे बोलते हैं गांव में किसी व्यक्ति को अगर करंट लगा है तो स्विच बंद कर दो, ये जहाँ से आ रही सप्लाई वहाँ से कटवा दो, तो वहाँ क्या करेगा वो, एमसीबी निकाल देगा या फ्यूज निकाल देगा, तो फ्यूज निकाल देगा तो आपका ऑफ हो गया। ठीक, आगे देखिए। तो इसमें है इस सचेतक सचेतक चिन्ह का क्या नाम है, यानी इस साइन का क्या नाम है। देखिए कोई व्यक्ति है पैदल चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, विद्यालय, स्कूल, संरक्षित, असंरक्षित या पैदल क्रॉसिंग। तो इसमें आपका क्या सही रहेगा 26 में, तो आपका इसमें दिखाएगा पैदल क्रॉसिंग। क्या है, पैदल क्रॉसिंग। ठीक, पैदल क्रॉसिंग। क्यों, क्योंकि इस तरीके से कोई व्यक्ति मान लो जा रहा है और बीच में लगा है निशान, तो पैदल क्रॉसिंग दिखाएगा। ठीक, ठीक, तो पैदल क्रॉसिंग है, पैदल क्रॉसिंग है। और नहीं तो इस तरीके से देख लो, 1 मिनट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई व्यक्ति क्रॉसिंग जाएगा तो इस चिन्ह को दिखाएगा, साइन दिखाएगा पैदल जा रहा है। ठीक, उसके बाद है आपका 27 क्वेश्चन, 27 नंबर। 27 नंबर में दिया है यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है तब क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है उसको सिर में चोट लगी है तो क्या करेंगे सबसे पहले, और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है। यानी कोई व्यक्ति है उसके सिर में चोट लगी है और मरने, जिसको बोलते हैं मरने से मर रहा है, तो यानी परेशान है, तो वो क्या करेंगे सबसे पहले उसका स्वर्णिम, उसके सोने की, जो सोने का समय होता है, सोने मतलब गोल्डन टाइम, गोल्डन टाइम क्या होगा, तो उसका क्या होगा गोल्डन टाइम, तो 30 यानी आधा घंटा उसको, उसका गोल्डन टाइम है यही। यानी कोई व्यक्ति है उसके सिर में चोट लगी है और वो मर रहा है तो उसका सब आधा घंटा ही गोल्डन टाइम है, यानी उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचा जाए। ठीक, आगे लास्ट क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ठीक, कोमा कहा जाता है, यानी कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो उसकी कौन सी स्थिति को कोमा कहते हैं। बेहोश रहना, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, यानी बेहोश हो तब भी बोलने पे वो बोल रहा हो, उत्तर सही गलत का कुछ न कुछ हाँ कर रहा हो, हाँ या ना कर रहा हो। ठीक, दूसरा है होश में रहने पर बोलने पर उत्तर ना देना। तीसरा है सांस लेने पर बोलने पर उत्तर ना देना। और चौथा है पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसमें यही सही आपका ऑप्शन सही है, यानी पूरी तरीके से संवेदनशील, संवेदनशील मतलब पूरी तरीके से परेशान है। ठीक, तो आपका उत्तर यही सही है। तो प्लीज़, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को प्लीज़, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक, यस लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।